तो जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के खेले गए बकाया 2 मैचेस की। पाकिस्तानी टीम ने तो हमें हमेशा की तरह हार्ट अटैक देने की कसम खाई भी है। तो हम बात करते हैं बकाया 2 मैचेस की जो कि खेला गया वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में और दूसरा गया हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में। वेस्ट इंडीज का मैच पहले हुआ, उन्होंने बैटिंग की पहले और जैसे कि मैंने कल अपनी एनालिसिस में बोला था कि वेस्ट इंडीज की टीम वो वाहिद टीम है जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट अपनी घर के अलावा बाकी दुनिया की हर लीग का पार्टिसिपेट करती है उनके प्लेयर्स। तो उन्हें अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट की नो हाउ है। आज भी यही हुआ, स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, शुरू में विकेट निकाली, उनके रन रेट को कंट्रोल रखा। लेकिन जो मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान से, अब जो है रूट्स की वजह से, लेकिन ये कि अफसोस भी बहुत हुआ। जो उनके प्लेयर ने 10 ओवर में 60 रन बनाए और उनके 2 या 3 आउट हुए थे, लेकिन उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग है। खासतौर पे रदरफोर्ड हो गया, शेमरॉन हिटमैर, इन दोनों ने, और इसके अलावा पावेल, और साथ में जो है सॉरी इसका नाम भूल जाता हूँ बंदे का, रोमारियो शेफर्ड। ये बंदे इतने खतरनाक प्लेयर हैं कि ये मजाक में सिर्फ 200-250 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। शुरू में जब मैं पाकिस्तान टीम की एनालिसिस कर रहा था उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि अगर हमारे ओपनर्स हमें अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, जो कि पहले हमें कभी नहीं मिला पिछले 4 सालों में। रिजवान और बाबर 6 ओवर में 45 रन, या पावर प्ले में 50 भी बड़ी मुश्किल से होते थे। अब हमारे पावर प्ले में 60 रन के करीब पहुंचने लगे, हम 55-60 करने लगे। 10 ओवर में अगर हम 80 कर रहे हैं, 15 ओवर में अगर हम 120 करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर जो कि शादाब, नवाज और फहीम का काम है, वो ये है कि 200 के स्ट्राइक रेट से करना। वेस्ट इंडीज की टीम वही एग्जैक्टली करती है। अगर आज आप उनको देखें, उनके 10 ओवर में शायद 60 रन थे, लेकिन उन्होंने अगले 10 ओवर में 120 रन बनाए, और जिसमें से शर्मॉन हिटमैर और अपना पावेल और शेफर्ड ने इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन शेन रदरफोर्ड इसने बहुत अच्छे रन किए। ये सब पौने 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के गए यहाँ पे। तो दैट वाज एन एडवांटेज। स्कॉटलैंड ने अच्छा रिस्पांस दिया, शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अपना उन्होंने ऑलमोस्ट 100 रन की, 80 रन की पार्टनरशिप लगाई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब 27 बॉलों पे 52 रन या 53 रन चाहिए थे, मुझे लगा था मैच फंस सकता है, विकेटें बहुत हैं। लेकिन शेफर्ड ने एक ओवर में जो 3 आउट किए और टोटल 5 विकेटें ली मैच में, उसने गेम को ट्विस्ट खत्म कर दिया, मतलब वहीं पे फिनिश ऑफ। और ये एक क्लोज इनकाउंटर होते होते जो है एक कंफर्टेबल विक्ट्री बन गई वेस्ट इंडीज के लिए, जो आगे चल के इनके बहुत काम आएगी। तो गुड लक टू वेस्ट इंडीज, पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल टॉप पे जाके बैठ गई है इस वक्त वेस्ट इंडीज अपने पूल के अंदर। और ये पूल वैसे ऐसा नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ही है, सॉरी इंग्लैंड ही है, जिसका कल मैच है नेपाल के साथ। इंग्लैंड भी कंफर्टेबली जीतेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बांग्लादेश होता तो थोड़ा चांसेस थे, लेकिन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ही पॉसिबल लग रहा है इस पूल से आगे जाएंगे, अगर कोई अपसेट नहीं हुआ तो। दूसरा आखिरी मैच आज के दिन का जो हुआ वो हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में हुआ। अनएक्सपेक्टेडली मैं जो है बोलता रहा था कि उनकी टीम जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, और एक जो है उनका प्लेयर हॉलैंड से ताल्लुक रखता है, जो 37 ईयर्स का है, वेन शोविक करके, जब मैं एग्जैक्टली नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उसका। लेकिन उनकी टीम में भी मिक्स ऑफ जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर हैं। हिंदुस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग की दावत दी। आज कुछ चीजें पता चली कि अगर बायलेटरल सीरीज है और अगर इंटरनेशनल मैच का प्रेशर है, दोनों में बहुत फर्क होता है, और वहां पे क्लास नजर आती है किसी सीनियर प्लेयर की। ये चीज के लैकिंग थी पाकिस्तानी टीम के अंदर। आज वहां पे कोई सीनियर प्लेयर की क्लास नजर नहीं आई, जो कि कभी भी हमें काफी 4-5 सालों से दिख रही है, और हम एक फेक सिनेरियो के ऊपर पुश कर रहे होते हैं चीजों को। एक फेक किंग बनाया हुआ हमने, और उसी पे डिपेंड करते हैं। कभी उन्हें एंकर करने के लिए रख लिया जाता है, कभी उन्हें वन डाउन करने के लिए रख लिया जाता है। बस उन्हें जगह बना कर दे दो टीम के अंदर, ताकि मेरी जो है ना वो चलती रहे गाड़ी टीम के साथ। एनीवेज,
स्टार्ट हुआ। पहला ओवर जो नटवालकर ने करवाया, जो भी है सौरभ नटवालकर, सॉरी मैं उसका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाता, नटवालकर, जो पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बना था सुपर ओवर में 2024 के वर्ल्ड कप में। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पेस नहीं था लेकिन इतनी अच्छी लेंथ थी और स्विंग कर रहा था। शुरू में नई बॉल सीम अप हो रही थी बनकटे में, तो वो उसने 2 3 4 बॉलें ईशान को की। छठी बॉल पे वो थोड़ा सा ट्रबल कर गया, उसके ऊपर छक्का पड़ गया उसे। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड था काफी रन पड़ेंगे, लेकिन 6 बॉलों पे 6 रन बने, विच इज नॉट बैड। फिर उसके बाद अली खान आया। अली खान, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ अभिषेक के बारे में, कि अभिषेक को पिछली जो 3 डिसमिसल्स उसके डक पे आउट हुए, वो तीनों पेस डिलीवरीज के ऊपर थे, 86 85 87 माइल्स के ऊपर। वो स्लोअर वन को बड़ा इजीली जज कर जाता है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जो तेज गेंदें आती हैं अच्छी लेंथ के ऊपर, अच्छी सीम हो रही होती है, वहां उसका बल्ला नहीं पकड़ पाता। एक मैच में डफी ने उसे आउट किया, एक मैच में फर्गूसन ने उसे बोल्ड कर दिया, और आज के मैच में अली खान ने उसे जिस तरीके से पेसअप करते हुए गेंद दी। आज मैं शोएब अख्तर को भी सुन रहा था, शोएब अख्तर ने शुरू में एक बात कही थी कि अभिषेक को आज तक सब लोगों ने जो है शॉर्ट करके आउट करने की कोशिश की, क्योंकि वो पहले से ही गैप बना के रखता है अपने पास, लॉन्ग हैंडल है उसका, क्लोज टू द बॉडी बॉल करता है तो वो पुल मार देता है या फिर कट मार देता है। किसी ने उसे फुल खिलाने की कोशिश ही नहीं करी कि आगे जाके उसे गेंदे। आज उसने उसे फुल लेंथ गेंद दी कि मुझे ड्राइव कर, और पेस डिलीवरी थी, उससे मिस टाइम हुई और वो जो है बाउंड्री पे कैच हो गया। इट वॉज अ मिस टाइम शॉट। तो लग ऐसा रहा था कि छक्का जाएगा, लेकिन उसने फील्ड सेट की हुई थी। तो नुकसान ये पता चला कि अगर अभिषेक आपको पावर प्ले में 30 35 रन जल्दी नहीं करके देता, या तो एकदम से प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ईशान और तिलक ने पार्टनरशिप लगाई। तिलक ने थोड़ी कोशिश करी, लेकिन रन रेट जो है वो 8 से 7 8 के बीच में ही था। वो 12 13 का रन रेट नहीं था जो अभिषेक के साथ होता है। और फिर एक बॉल पे ईशान फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसको जो बॉलिंग हो रही थी, शॉट मार रहा था। यूएसए अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहा था, प्लान करके आया हुआ था हर प्लेयर के लिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ईशान शॉट मार रहा है, से उसके सारे शॉट हाथों में जा रहे हैं। एक कैच भी गिरा उसका पिछले ओवर में, लेकिन अगली ओवर में उसको वेंडर ने आउट कर दिया उसको, जो हॉलैंड के प्लेयर है लेकिन यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं। उन्होंने आउट कर दिया, और उसने उसी ओवर में तिलक को भी आउट किया, उसी ओवर में शिवम को भी आउट किया। सडनली 4 विकेटें गिर गई 40 रन पे, तो बैकफुट पे चले गए। फिर रिंकू और उसने पार्टनरशिप लगाई, सूर्या ने तकरीबन 30 35 रन की। 10 ओवर में इंडिया के ऑलमोस्ट 60 65 रन थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 100 रन बनेंगे, क्योंकि उनका जो स्पिनर था मोहसिन और मनप्रीत, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो थे, उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा किया था दूसरी टीम्स के अगेंस्ट। बहुत टैलेंटेड स्पिनर है वो यूएसए का, और वो पाकिस्तान को पड़ेगा। एटलीस्ट बाबर आजम को तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वही पड़ेगा। अगर बाबर आजम उतने ओवर तक टिक गए, 9 ओवर तक, तो वो पड़ेगा पाकिस्तान को। मोहसिन भी पड़ सकता है। अली खान अपनी जगह, अगर उसकी इंजरी नहीं हुई, ये और जो सौरभ तटवारकर हैं ये भी पड़ेंगे पाकिस्तान को। ये अगर इनके लिए अच्छा प्लानिंग नहीं आए तो ये पड़ जाएंगे सारे पाकिस्तान को उन विकेटों पे जहां स्लो मीडियम पेस वाले जो है वो बॉलिंग होती है और स्पिनर्स को होते हैं। आप अपने स्पिनर के लिए बनाएंगे, अपने लिए कबर न खोद लीजिएगा। एनीवेज, सूर्या ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, जिसे आज कैप्टन नॉक कहते हैं। और ये एक, इसको एक्चुअल में मैं एक एंकर इनिंग कहता हूँ, कि जब आपकी 4 विकेटें गिर जाएं तो आप जो है अगले जो है ओवर्स में कैरी करें जब तक आखिरी 5 ओवर न रह जाएं। और उसने 35 बॉलों पे अपनी सेंचुरी, 50 रन पूरे किए, और अगली शायद 10 बॉलों के ऊपर उसने ऑलमोस्ट 35 रन बनाए। 10 या 11 बॉलों पे, 37 बॉलों पे 50 हुए थे। 48 बॉलों पे उसने 82 किए हैं, 32 रन बनाए। उसमें से भी 3 डॉट बॉलें उसने खुद रन नहीं लिया था, क्योंकि वो टेल एंडर को स्ट्राइक देना नहीं चाह रहा था। हार्दिक लो स्कोर पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू एक लूज शॉट खेलता हुआ आउट हो गया, लॉजिक नहीं थी। हार्दिक को ऊपर भेजना चाहिए था, मैन ऑफ क्राइसिस है वो, उसको रिंकू से ऊपर भेजना चाहिए था, या अक्षर को भेजना चाहिए था मेरे हिसाब से ऊपर। लेकिन उन्होंने जो भी थी, गौतम गंभीर पता नहीं क्या सोच रहा होता है अपने दिमाग में, जिस वक्त जो सीनियर प्लेयर की जरूरत है आपको उसको भेजना चाहिए। अक्षर को भेजो पार्टनरशिप लगाने के लिए। आखिर में आके जो है रिंकू स्लॉग कर सकता है सूर्या के साथ मिलके, उसके लिए 2 3 ओवर का गेम होता है, वो स्लॉग कर लेता है उसमें। 162 रन का टारगेट दिया। शुरू में ही
जो है वो जो 62 रन थे जो लाडकर को पड़े, वो लेफ्ट आर्म को 45 रन जो उसने 2 ओवर में दिए अपने आखिरी, पहले में 23 दिए थे, दूसरे में उसने शायद 23 रन मजीद दिए, 23 नहीं 43 रन दिए उसने, वो पड़ गए यूएसए को, वो मोराल भी उनका डाउन कर गए। अगर उस वक्त वो 23 और अली खान इंजर्ड हो गया, उसने कोशिश की बॉलिंग करने की, क्योंकि अगर वो 43 की बजाय 25 रन भी होते ना, पर 20 रन भी कम होते, तो 142 के लिए यूएसए बहुत कॉन्फिडेंट होता चेज में, उन्हें पता होता कि हम 10 में 60 करेंगे, अगले 10 में 80 चेज कर लेंगे, विकेटें बचा के चलनी है उनको, क्योंकि आज बुमराह नहीं था। लेकिन 160 पे वो पैनिक हो गए, शुरू में ही स्ट्राइक करने की कोशिश की गौस ने, वो आउट हो गया, कप्तान उनके आउट हो गए, सडनली 3 विकेटें गिर गई, तो वो बैकफुट पे चले गए, फिर पार्टनरशिप लगाई, लेकिन जब तक कम किया विकेट सीधी हो गई थी, विकेटें नहीं थी उनके पास। 132 पे पूरी टीम लेट गई, 30 रन से 29 रन से जीत गया इंडिया, गुड विक्ट्री। एक्सक्यूज मी। सो अब जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर है, इंडिया बहुत ऊपर है, इस राउंड में पॉइंट्स का बहुत कमाल होने वाला है, इस खास तौर पे इस पूल के अंदर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। पाकिस्तान को आज 16 ओवर में टारगेट पूरा करना चाहिए था, अल्लाह की मेहरबानी मुआवजा है कि वो जो है वो टारगेट ही अचीव हो गया, बड़ी बात है, वरना तो हो गया था काम। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान का रन रेट कोई खास नहीं है, अब उनके लिए सीधी सा ऑप्शन है कि बाकी मैचों में बारिश ना हो और वो सीधा सीधा मैच जीतें, रन रेट को ना देखें इस बार। बाकी फिर उस हिसाब से तो ये 3 मैचेस आज हमने डिस्कस किए। बाकी ये कि कोई भी चीज हो, थॉट्स हो, अपने कमेंट्स में रिकॉर्ड कीजिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।